साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कोरोना जांच कराने सदर अस्पताल आए वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत, परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार के बंदी का दिखा व्यापक असर, सुबह से शाम तक सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और दरिंदों ने नाबालिग को फिर बनाया हवस का शिकार, गैंगरेप कर किया वीडियो वायरल, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के सदर अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण एक कोरोना संक्रमित का शव घंटों खुले में पड़ा रहा। परिजन मदद की गुहार लगाते रहे पर डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण उसकी मौत हो गई। मोतीपुर प्रखंड के जसौली गांव निवासी बालेंद्र तिवारी कोरोना से ग्रसित होकर होम क्वारंटीन थे। इसी बीच शुक्रवार को अचानक सांस लेने में दिक्कत आने लगी तो परिजन अहले सुबह 5 बजे सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर न डॉक्टर थे और न ही नर्स। संक्रमित होने के कारण किसी ने उसकी जांच तक करना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर कुर्सी पर बैठे ही उनकी मौत हो गई। सदर अस्पताल में मौजूद सिविल सर्जन तक को उसकी मौत की जानकारी नहीं मिली। हालांकि एसीएमओ ने बताया कि बालेंद्र तिवारी कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं इसकी सूचना नहीं है, पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी मौत सदर अस्पताल में ही हुई है। सदर अस्पताल में इलाज तो नहीं हुआ पर उन्हें मुक्तिधाम के लिए शव वाहन की सुविधा जरूर उपलब्ध करा दी गई। सदर में मौत हो गई थी। अच्छा, हम उसके बारे में हमको नहीं जानकारी। जांच के क्रम में कुछ हुआ बाद में हम बताएंगे आपको। ठीक। अर्ली मॉर्निंग हमें 8:30-9 बजे के आसपास सूचना मिली कि कैंपस में कोई एक डेड बॉडी है जो कोरोना का जांच कराने के ख्याल से आया था और अचानक डेथ कर गया है। सूचना मिलते ही हम लोग स्पॉट पे आए हैं और उसको सॉल्व किए हैं मॉर्चरी वाहन से। उसके गार्जियन के साथ उस डेड बॉडी को सम्मान के साथ हम लोग यहाँ कैंपस से भेजा कर दिए हैं। बॉडी को भेजे जाने में भी कठिनाई है, स्टाफ लोग वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। काउंसलिंग करना पड़ा है, समझाना पड़ा है। डेड बॉडी की पहचान हुआ है कि पहचान तो उसका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है। ये उसके गार्जियन लोग थे ही साथ में, परिजन थे साथ में, और लोग साथ में मर्चुरी वाहन के साथ लेके गए हैं। सम्मान के साथ हम लोग विदा किए हैं, लेकर के चले गए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एक युवती के साथ गैंगरेप करके उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है। इस मामले में युवती के पिता के बयान पर महिला थाने में दोनों युवकों सूरज और ज्योति कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सूरज नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ज्योति कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यह घटना बीते 7 अप्रैल की बताई जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि मामला को पंचायत स्तर पर निपटने के लिए भी दबाव दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीते 7 अप्रैल की रात पीड़िता अपने घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। तभी ज्योति नाम का आरोपी बाइक से पहुंचकर उसके साथ सूरज भी मौजूद था। दोनों ने मुंह दबाकर अपने बाइक पर उठा लिया और नहर किनारे ले जाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। फिर वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके दोनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता में जब बात का खुलासा कर देने की चेतावनी दी तो आरोपियों ने कहा कि अगर किसी को बताया तो अपने भाई और पिता को हाथ से धो बैठोगे। इस वजह से पीड़िता ने किसी को यह बात नहीं बताई। लेकिन इसी बीच आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। जैसे तैसे वीडियो पिता पीड़िता के चाचा के पास पहुंच गया। वहीं चाचा ने जब जांच की तो पीड़िता ने डरते डरते उसे बताया। चाचा ने ही आरोपी सूरज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी को पकड़कर मुशहरी थाना पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन मुशहरी पुलिस ने उसे छोड़ दिया।
जैसे ही मामला महिला थाने के हाथ में आया, महिला थाने की पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। रात को 11 बजे हमें शौचालय लगा था। हम अपने खेत के बगल, गांव के खेत के बगल में गए थे और कुछ दो लड़का अपनी बाइक से जा रहा था। हमें देखा तो वो हम मुँह जाद कर उठा के ले गया और बांध के किनारे ले गया। वहाँ से भी हम भागे तो दोनों देखा और पकड़ के ले गया, मारा भी पीटा भी। और वीडियो बना रहा था, हम उस समय मना भी किए थे जो वीडियो मत बनाओ, तो वीडियो बना लिया। हम बोले वीडियो डिलीट कर दो, तो वो बोला नहीं, वीडियो डिलीट कर देंगे तो हम तुमको बुलाएंगे तो तू कैसे आएगी। और जब वीडियो रख लिया तो बोला कि जो तू ये घटना के बारे में किसी को नहीं बताना, न तो हम तुमको पापा को मार देंगे और भाई को। यही सब होगा। गलत भी किया? हाँ, दोनों। हाँ? दोनों। क्या किया? गलत काम भी किया तुम्हारे? दोनों मिलकर रेप कर दिया। कौन कौन सा नाम बताओ? दोनों का नाम बताओ। ज्योति। हाँ? ज्योति और के सूरज। कहाँ का रहने वाला, कौन गांव का? एगो है वहाँ बेला के और बेदौलिया के। और वीडियो बना के सब जगह भेज दिया है? हाँ। और क्या कहता है? बोल रहा था वीडियो तब रखे हुए, अगर तो किसी को बोलेगी तो तुम्हारा पापा और भाई से हाथ धो बैठना, ये बोला है। ये डर के कारण हम कोई के नहीं बता रखे थे। हम अब चाचा के मोबाइल पर या अंकल पूछे तो भी हम नहीं बता रहे, तो बोले तब हम बोले कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। पापा को कब बताए? पापा को रात 9 बजे रात में मालूम चला। कल ले? हाँ, जब वो लड़का पकड़ा गया तब पापा को अंकल बोल दिए हैं। लड़का पकड़ा गया? हाँ, दोनों। एक तो वो हॉस्पिटल भर्ती है, उसको ज़्यादा पिटाई भी नहीं लगा, फिर भी झूठ मूठ के हॉस्पिटल भर्ती है। कौन पकड़ा है? अंकल पकड़े हैं। कौन लड़का पकड़ा है? नाम? सूरज। सूरज पकड़ा गया। ज्योति भाग गया। बच्ची हमको डर से कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा। और वैसे रात को जब पुलिस थाना का मामला हुआ तो लगभग 9:30 में कल हमको ये बात का जानकारी हुई। क्या बोली? बोली कि 7 तारीख के 11:30 बजे रात को जब हम रोड पर पेशाब के लिए निकले तो हमको जबरदस्ती 2 लड़का उठा कर ले गया और बगल में हम लोगों का घर के पास नहर है, उधर शमशान जगह पर उठा कर ले गया और उसके साथ जैसे बलात्कार किया दोनों। वीडियो बना करके वीडियो वायरल भी कर दिया और जैसे उसी समय उसको धमका भी दिया कि यदि तुम यह बात किसी परिवार में जाके बोला तो तुम्हारे बाप भाई को उठा के जान से मार देंगे। आरोपी पकड़ाया है? आरोपी नहीं पकड़ाया। एगो पकड़ाया है? एगो को पकड़ा गया था लेकिन उसको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया? जी। कौन छोड़ दिया? थाना उसको निकाल दिया। हाँ? थानेदार निकाल दिया। क्या बोला? उसका जवाब हमको कुछ नहीं दिया। कब का घटना है, कब छोड़ा है? 22 तारीख को पकड़ के छोड़ दिया। पंचायत स्तर पर भी आप लोग मामला को सुलटने का कोशिश कर रहे थे क्या? जी, पंचायत स्तर पर भी हम सोचे कि जो इस मामला को रफा दफा कर दें। क्या चाह रहे थे कि शादी करा दे बच्ची की? नहीं, शादी नहीं करा दे, बात यहीं तक रह के ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया। कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है? जी नहीं। एक पकड़ाया था ना, लोग पकड़ के दिया था पुलिस को, छोड़ दिया गया। वो छोड़ दिया गया उसको। अब न्याय चाहते हैं? जी। क्या चाहते बताइए? हम यही चाहते हैं कि हमको मेरे बच्ची के साथ जो घटना हुआ है उसका जैसे निदान हो। और मुसहरी थाना अंतर्गत का है और एक आरोपित पकड़ा गया और एक फरार है जिसकी छापेमारी की जा रही है। सीन क्या बताया गया पुलिस के द्वारा? क्या घटना क्या बताया गया? घटना बताया गया है कि शौच करने गई थी और उसी क्रम में इसको पकड़कर और मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया गया। वीडियो कोई बात है? वीडियो वायरल करने की बात बता रही है और छानबीन किया जाएगा। दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया? हाँ हाँ जी। हाँ, दुष्कर्म की। कितनी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी एक हुई है। कौन कौन है आरोपी इसमें? एक ज्योति और एक ज्योति और एक सूरज है। सूरज की गिरफ्तारी हुई। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तो फिलहाल इसका हम लोग मेडिकल कराएंगे, उसके बाद बयान होगा, उसके बाद उसको
अरेस्ट जो अभियुक्त है उसको जेल में भेजा जाएगा। उसके बाद जो अभियुक्त बचा है उसको हम लोग गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश चल भी रही है। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर जिले में सप्ताह के 3 दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य दुकान बंद रखने के आदेश पर शुक्रवार को बंदी के पहले दिन बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से घर जाने की अपील करती दिखी। वहीं दुकानदारों ने जिला प्रशासन की इस पहल पर हर्ष जताते हुए कहा कि इससे कोरोना का चेन टूटने और संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन के साथ हम लोग व्यापारियों की एक मीटिंग हुई थी, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें हम लोग व्यापारियों ने जिला प्रशासन को एक बताया था कि भाई इस तरह कोरोना के संक्रमण मुजफ्फरपुर ज़िला में जो बढ़ते जा रही है उस पर कुछ निर्णय लिया जाए। तो हम लोगों से विचार विमर्श कर जिला प्रशासन ने एक निर्णय लिया, जो भी दुकानें हैं सोमवार से बृहस्पतिवार तक संध्या 6 बजे तक खुली रहेंगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार पूर्णतः बंद रहेंगी। उसमें हम लोग जिला प्रशासन का पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। दुकानों को अपनी बंद रखकर, दुकानों को पूरी मंडी को बंद रखकर पूरे जिला प्रशासन सहयोग कर रहे हैं और यह कामना करते हैं ये जो कोरोना संक्रमण पूरी तरह से फिर से जो उभरकर सामने आया, ये चुनौतीपूर्ण जो है, इसमें पूरी तरह से हम लोग व्यापारी हैं, जो भी स्टाफगण हैं, जो भी हम लोग सब लोग हैं मंडी के लोग मिल के इसमें जिला प्रशासन का सहयोग करें और इस कोरोना की चेन को, संक्रमण को तोड़ने में हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा पोखरिया पीर मजार के समीप तकरीबन 1 साल से जल जमाव की समस्या है। स्थानीय लोग संबंधित वार्ड पार्षद से नाखुश है। लोगों की माने तो वार्ड पार्षद को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक सड़क वैसी की वैसी ही है। जल जमाव की समस्या से परेशान होकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रदर्शनकारी ने कहा कि सड़क पर नाली नहीं है और पानी में बिजली का करंट आता है। हर जगह की सड़क बनी है, लेकिन अब तक यह सड़क नहीं बन पाई है। वहीं लोगों ने कहा कि हमारी मांगे है कि यहाँ की नाली और सड़क का निर्माण होना चाहिए। परेशानी दिक्कत हो रहा है। एक तो ऐसा दिक्कत था ही, हम लोग का त्योहार आ गया, रोजा रमजान का टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत, कोई सामान लाने के लिए भर दिन सहेंगे, फास्टिंग करेंगे, घर में जाकर सूत रहेंगे। जिस टाइम में जीता था तो कहीं हम ही माँ है भी बाप है। अगर ये में कोई बीमारी हो जाएगा तो चलो हॉस्पिटल कोरोना हो गया। हम लोग तो सबकी खुद बना के रखते हैं, बाहर भी तो नहीं जाते हैं। इसमें कोई जाएगा आएगा, सर्दी खांसी होगा तो चलो हॉस्पिटल, सरकार का अगर कोरोना हो गया इसको जल्दी सुई दे के मार दो, सुई दे के इसको मार दो, इलाज नहीं करो। ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग अपना बचाव खुद का करते हैं। सरकार की फायदा जरूरत नहीं हमको, हम लोग अपना रक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ से वहाँ तक ये गली आज से नहीं, एक तो पब्लिक चल के जो खिंचाइन करता है और फुल बकता ही है। दूसरा जो हम लोग कैसे जाए। कितने दिनों से प्रॉब्लम है? एक साल से कर रहे। और देखिए हम लोग के त्योहार में आप ही बताइए क्या करें, क्या परेशानी है। हम लोग को पानी में चलने में दिक्कत है, डॉक्टर हकीम का जाने में दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। ये पानी के लेकर समस्या का हम लोग निकल नहीं पाते हैं, बाल बच्चा घर से बाहर। कितना रिक्शा गिर गया, कितना आदमी घायल हो गया, कितना का कमर हाथ टूट गया। ये बच्चा लोग कैसे स्कूल में ड्रेस पहन के निकलेगा बाहर में। किसी को कंप्लेन की थी, आवेदन दिए थे ये सब हटाने दिए थे, तभी भी नहीं सुनवाई हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं। गीता देवी कभी भी नगर निगम का भी इसलिए रोड जाम किए हुए हैं। ये रोड जाम किए हुए हैं कि रोड का नाली नहीं है और उसको वहाँ से लाइन जो लगा हुआ है उसमें करंट आता है बिजली में, तो पानी के लेके दिक्कत होता है पब्लिक को। बकरी बकरा के मार दिया। 70 का रोड बन रहा है, नाली बन रहा है। वार्ड पार्षद 32 का कनौजिया गीता देवी रोड नहीं कर रहा है। 100 रुपया ले लेके सिलेंडर लेके बैठ गया और रोड नाली नहीं बन रहा है। कितना दिन से प्रॉब्लम है? ये कम से कम 4 वर्ष से दिक्कत है। कोरोना संक्रमण के कारण संक्रमित मरीज अस्पतालों से अधिक अपने घरों में होम आइसोलेट है, जिसे लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सदर अस्पताल में चल रहे टेलीमेडिसिन सेंटर और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के उपरांत उन्होंने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर जल्द ही टेलीमेडिसिन में कार्यरत डॉक्टरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा और साथ ही कंट्रोल रूम को भी और भी सशक्त किया जाएगा। कोरोना के लिए जो कंट्रोल रूम बना है उसका हम लोग निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम को और विस्तारित किया जा रहा है ताकि जन जन तक लोगों तक इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि इसकी सुविधा उपलब्ध हो रही है लेकिन हम लोगों ने और इसमें लोगों को मुक्त करने का निर्णय किया है। तो ये आज शाम से इसको और बड़े तौर पर मुस्लिम भाइयों ने शुक्रवार को रमजान उल मुबारक महीने के दूसरे जुमा की नमाज अदा कर अल्लाह से कोरोना महामारी को जल्द खत्म करने की दुआ की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों के बजाय घरों में नमाज अदा की। कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थलों में ताला लगा हुआ है। मुस्लिम भाइयों ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए घरों में ही नमाज पढ़ना सही समझा। इस दौरान एक खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सभी लोगों ने अपने घरों और हॉलों में मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की। इसी तरह रमजान का आज 10वां रोजा मुकम्मल हो गया। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सवाब का महीना होता है। दूसरे दिनों में जो नेक अमल किए जाते हैं उसके मुकाबले में रमजान में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। फर्ज इबादतों फर्ज नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है तो सुन्नत और नफल इबादतों का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। हम लोगों ने जुमा की नमाज अदा की है अपने घर पे ही और तमाम लोगों के लिए हमने दुआ भी किया है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस बीमारी से हिफाजत फरमाए, कोविड की बीमारी से, और हम लोग को अल्लाह ताला अमान में रखे। माह रमज़ान का महीना है और बहुत अफसोस है कि कोविड के कारण हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत लोग इस बीमारी से इस दुनिया से जा रहे हैं। हम लोग आज जुम्मा की नमाज़ मस्जिद में नहीं अदा किए हैं, लेकिन खुदाबंद ताला से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी इस दुनिया से, इस मुल्क से ख़त्म हो जाए और हम लोग पहले की तरह मस्जिद में, मंदिर में जिस तरह इबादत करते थे इबादत करें और खुशहाली जिस तरह पहले थी। खुदा से दुआ करते हैं कि फिर इस रमज़ान के बरकत से जो हर लोग सहे हुए हैं उनकी दुआ के तुफैल में अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और पहले की तरह जो है ज़िंदगी जो आदमी जीते थे, सब आदमी मिलजुल के, ईद है, बकरीद है, होली है, दुर्गा पूजा है, एक दूसरे के घर पर आना जाना हम लोग मुलाकात करके बिताते थे, इसी तरह हम लोग का ज़िंदगी पुनः चालू हो जाए। हम लोगों के गुनाहों को खुदा माफ़ कर दे। माह मुबारक रमज़ान का महीना बड़ा कीमती महीना है और इस महीने में भी हम लोग घर पे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं और जुमा की नमाज़ आज जुमा था, जुमा को भी हम लोगों ने घर पे ही नमाज़ पढ़ा और ऊपर वाले से यही दुआ किया कि ये जो बीमारी इस वक्त पूरे दुनिया में फैली हुई है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे और सबको सहूलत हो और सबको मस्जिद और मंदिर आने जाने का सुविधा हो। मुजफ्फरपुर नगर निगम और अग्निशमन विभाग के बीच फंसे विवाद के कारण मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शहर में सैनिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है। एक तरफ जहां अग्निशमन विभाग के अधिकारी बढ़ती गर्मी के कारण अगलगी की घटना में वृद्धि को लेकर दमकल कर्मी और दमकल विभाग की गाड़ियां देने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा गाड़ियां नहीं मिलने के बाद नगर निगम अपने स्तर से सैनिटाइजेशन मशीन और गाड़ी की व्यवस्था कर जिले में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहा है। अभी फिलहाल 2 गाड़ियों से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिसकी संख्या जल्द ही बढ़ा दी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि अभी गर्मी के मौसम है और गर्मी के मौसम में आग बहुत लग रही है और गाड़ी हम लोग के पास तो सीमित है। अगर हम लोग सैनिटाइजर करने में हम लोग लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अभी एक टाइम में 7 जगह 8 जगह पर अग्निशमन का कार्य करना पड़ रहा है, आग लग जा रहा है। उसमें भी अब ऑडिट हम लोग के यहाँ जो हुआ था पिछला साल जब ऑडिट हुआ था तो ऑडिटर बोला, पटना से जो ऑडिट एजी ऑफिस से हुआ तो उसमें लोग बताया कि आप कोरोना काल में जो है आप जो सैनिटाइज किए तो इसमें फायर सर्विस के गाड़ी से तो नहीं करना था, उसमें कई एक बार पंप खराब हो जाता था, उसमें केमिकल से उसका पंप खराब हो जाता था।
तो काफ़ी पैसा सरकार के लगा। तो हमारे वरीय अधिकारी जो डीजी महोदय जो हैं वहाँ से निर्देशित किए कि जब तक हम आदेश नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं लगाना है। तो जब तक वरीय अधिकारी हम लोग को नहीं आदेश करेंगे तो हम लोग अपने मन से आदेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जिला समादेष्टा महोदय के आदेश आएगा, इसके बाद हमको आदेश मिलेगा। जैसा हमको आदेश मिलेगा वैसा हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमको लोग कहेंगे कि नहीं सारा गाड़ी को सेंट्राइज में लगाइए तो हम सभी गाड़ी को लगा देंगे। तो हम लोग तो वरीय अधिकारी के आदेश के ऊपर ही चलते हैं। उनकी भी कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं क्योंकि अभी वास्तव में अगलगी के और गर्मी का पीक सीजन है, उनको भी आवश्यकता है तो वो उपयुक्त क्षमता जाएगी। तो हम लोगों ने अपना तो पुराना जो क्या कहते हैं तो मशीन टिपर छोटा ट्रक था, उस पर हम लोगों ने सैनिटाइजिंग घोल तैयार करके उसमें मशीन फिट करके व्यवस्था कर ली है और उसकी क्षमता अग्निशामक के वाहन से भी ज्यादा है। उसमें तो 300 लीटर तक की फोम का व्यवस्था होता है, तो इसमें तो 500 लीटर का व्यवस्था हो सकता है और ज्यादा देर तक चल सकता है और छोटी गलियों में भी पहुंच सकता है। तो एक ही गाड़ी लेकिन हमने ऐसे 2 गाड़ियों प्रबंध कर लिया और तीसरी गाड़ी का भी व्यवस्था की जा रही है। तो कैटल कैचर है निगम का, उसको भी परिवर्तित किया जा रहा है फॉगिंग के लिए। उसमें भी 2 टंकियां लाकर उसमें मशीन इंस्टॉल की जा रही है, तो पर्याप्त सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कर ली गई। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक तरफ प्रशासनिक स्तर से भी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के 2 वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल और वार्ड संख्या 26 के पार्षद अजय ओझा ने लगातार एक मिशन के तहत दिन रात एक कर शहर के सभी वार्डों के चौक चौराहे और मोहल्लों को अपने खर्चों पर सैनिटाइज करने का जिम्मा उठा लिया है। वहीं वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण जब तेजी से फैलने लगा था तो वह लगातार एक मिशन के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य किए थे। मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है, इसी सोच के साथ हमारे इस कार्य से एक जिंदगी बच जाता है, यह हमारी प्रयास का फल होगा। इस बार तो कोरोना धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। हमारा प्रयास है शहर के वार्डों को सैनिटाइज कर लिया जाएगा। हम हिंदुस्तान वासियों ने एक बहुत ही संयमित तरीके से सरकार के द्वारा भी जो पिछले साल काम किए गए थे उस हिसाब से काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोगों ने कोरोना को निपटने में महारत हासिल की थी। पता नहीं आज के सरकार वही है, लेकिन चुनाव का शायद ज़्यादा उनको ज़रूरत महसूस हुआ, जिस कारण कोरोना की जो तैयारी हमको करनी चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से आपके प्रश्न से लीक से अलग हट के एक बात यह कहना चाहूँगा कि पताही कोविड अस्पताल सहित बिहार का दूसरा बीटा क्यों हटा दिया गया? क्या कोरोना मोदी जी को या नीतीश जी को कोरोना ने कह दिया था कि हम 2021 में नहीं आवेंगे? अस्पतालें बनती हैं इलाज के लिए, हटाने के लिए नहीं, टेम्प्रोरी इलाज के लिए नहीं होता है। और ये तो हम लोगों को अब ज़िंदगी भर झेलना है कोरोना को, कोरोना के साथ लड़ना है, कोरोना के साथ मरना है। लेकिन हमारा जो राजतंत्र है वो एकदम निकम्मा साबित हो चुका है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। आप मीडिया कर्मी को हम सलाम करते हैं कि अपने परिवार को छोड़ के आप भी रोड पे सारी न्यूज़ को कलेक्ट करके हम आम जनों तक पहुंचाते हैं। जहां तक सवाल है सैनिटाइज़र का, हमारे मित्रवर भाई वार्ड पार्षद 27 अजय ओझा जी और संजय केजरीवाल जो आपके सामने एक अदना सा सेवक खड़ा है, एक मन में ठाना कि एक ज़िंदगी भी बचा लूँ। जब मुक्तिधाम जाता हूँ ना संदीप जी, आंखों से आंसू आ जाते हैं। 34 लाशें एक दिन में जल रही हैं, एक दिन में जल रही हैं 34 लाशें। उसमें से कई वार्ड के हमारे लोग हैं, कई अपने लोग हैं। ये मतलब एक ऐसा डरावना एक मतलब प्रतीत होता है कि अरे मरना तो एक दिन है, लेकिन अगर हम इस काम को करके अगर एक ज़िंदगी भी बचा लेंगे, शायद प्रभु हमारा खुश हो जाएगा कि हमने संजय अजय को पैदा किया इस धरती पे। इसी के तहत एक छोटा सा प्रयास है जो प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कि पूरे शहर को सैनिटाइज नहीं कर दूंगा। जिला प्रशासन अपनी जगह ऐश करे, निगम प्रशासन अपनी जगह ऐश करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसी परिवार का हिस्सा हूं और मैं अपने ताकत के बदौलत
पूरे शहर का बीड़ा उठाया हूँ सैनिटाइज करने का और करूँगा। और आप लोगों से भी विनती है कि आपको भी कोई मोहल्ला टोला कहीं कोई वार्ड का क्षेत्र हो, अगर आप भी हमें अगर सूचित करें, लोगों को आप भी हम मैसेज पहुँचाएँ, हम उनके यहाँ जाके सैनिटाइज करेंगे। कोई 1 रुपया का चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का निःशुल्क सेवा अपने हाथों से देने का बीड़ा उठाया है। और इस बीड़े को पूरे अंत तक दुआ सिर्फ इतना कीजिएगा कि संजय अजय जिंदा रहे। सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, जयमंगल राम, प्रमोद कुमार सिंह सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि वीर कुंवर सिंह का जीवन आज भी प्रासंगिक है। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्म स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए। संसद भवन में उनका तैल चित्र लगाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती और पुण्यतिथि आयोजित की जाए, क्योंकि मात्र 3 दिन के अंदर ही उनका निधन हो जाता है। इसलिए ऐसे वीर योद्धा को हम सब सत नमन करते हैं और बिहार सरकार उनके जन्मस्थली को दार्शनिक स्थल बनाए, उनके जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए। जय भारत, जय बाबू।